किसी भी कंटेंट की सिर्फ हेडलाइन पढ़ के आपका टाइम तो बच जाएगा, पर आधी इंफॉर्मेशन के नतीजे से आपको कौन बचाएगा। तो किसी भी बात को मानने से पहले पॉज करो, सिर्फ हेडलाइन नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन जानो। रिसर्च के बिना ना आगे बढ़ो ना फॉरवर्ड करो। नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। खनन को रोकने के लिए सड़क पर निकले अधिकारी। छेड़खानी को लेकर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बाइक को बचाने के चक्कर में गिट्टी लदा हुआ ट्रक पलटा, बाल बाल बची कई लोगों की जान। विभिन्न मामलों में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, शुरू की कार्रवाई। नीट की गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में अवैध मिट्टी खनन को रोकने के लिए अभियान शुरू हो गया है। 2 दिनों में खनन विभाग ने एक जेसीबी, लोडर और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया है। 7 जून को मीडिया में आई खबरों के बाद खनन विभाग सख्त होकर कार्रवाई में जुट गया है। जिले में बिना अनुमति का मिट्टी खनन करने पर रोक है। किसानों को स्वयं के मिट्टी की आवश्यकता है और वह अपने खेत और बगीचा से मिट्टी खनन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें खनन विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा किसी प्रकार के उपयोग के लिए मिट्टी का खनन करने पर विभाग को रॉयल्टी जमा करना होता है। इसके बाद ही मिट्टी के खनन का काम होता है। अवैध मिट्टी खनन को रोकने के लिए जिलाधिकारी के अलावा तहसील स्तर पर तैनात उप जिलाधिकारी और संबंधित थाने को भी जिम्मेदारी दी गई है कि खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई करें, जिसको लेकर रात और दिन में भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इधर कोतवाली क्षेत्र के एक कस्बा में छात्रा छेड़खानी से परेशान होकर पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है और दूसरे कस्बा का रहने वाला एक युवक लगातार उसे फोन कर अश्लील बातें करता है, उसे परेशान करता है और गंदा मैसेज तथा अश्लील गाना भी भेजता है। मना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। गिट्टी लदा हुआ एक ट्रक मोटरसाइकिल चालक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक चालक और खलासी ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। मामला रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के कोरिया घाट का बताया जा रहा है, जहां भीखमपुर रोड से सोनभद्र जिले के डाला से गिट्टी लेकर ट्रक कुशीनगर जा रहा था। इसी बीच एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के लिए अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें कई लोगों की जान बाल बाल बची है। ट्रक के खलासी और ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की अनुसंधान भी कर रही है। विभिन्न मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है, जिसमें खुखुंदू पुलिस ने लगभग 16 दिन बाद मारपीट के एक मामले में मुकदमा दर्ज कर अब आरोपियों पर कार्रवाई शुरू की है। इसमें एक पक्ष से उषा देवी ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है, तो दूसरे पक्ष से सुभावती देवी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इधर रुद्रपुर में जंगल अराजी अमौनी में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने इसमें एक पक्ष के 8 लोगों के खिलाफ बलवा का मुकदमा दर्ज किया है। इसमें पीड़ित रेणु देवी के बयान पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है, तो यहीं दूसरे पक्ष से भी इस मामले में केस दर्ज कराया गया है, जिसमें अनिल राजभर के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर खुखुंदू क्षेत्र में बकरी खेत में जाने के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। खूनी संघर्ष हुआ है। इसमें एक पक्ष से 3 लोगों पर मारपीट का केस दर्ज कर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने नीट 2024 में अनियमितता के विरोध में सुभाष चौक पर एनटीए चेयरमैन का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने नीट यूजी परीक्षा की पूरी प्रक्रिया और परिणाम की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। एबीवीपी कार्यकर्ता ने कहा कि नीट यूजी 2024 के आयोजन और परिणाम से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की
अक्षमता और भ्रष्टाचार सामने आ गया है। परीक्षा में देश के अलग अलग हिस्सों में गड़बड़ियां सामने आई हैं। इनमें अलग अलग स्थानों पर सॉल्वर पकड़े गए थे। कुछ स्थानों पर प्रश्न पत्र भी बांटने आदि में गड़बड़ी मिली। छात्रों का कहना है कि नीट यूजी 2024 की प्रक्रिया और परिणाम पर अब सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर सीबीआई से जांच कराई जाए। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में रोगियों की भीड़ को लेकर धक्का मुक्की और विवाद की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। इसमें सुरक्षा बलों के पसीने भी छूट रहे हैं। रोगियों और उनके परिजनों में बिना कतार के साइड से अंदर जाने की होड़ मची रहती है, जिसको लेकर कई बार विवाद की खबरें भी आ रही हैं। इधर तरकुलवा थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाबू गांव में एक पिता ने बेटे पर मारपीट करने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। पीड़ित जीवुत वर्मा के बयान पर पुलिस ने अब मुकदमा उसके बेटे के ऊपर दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सदर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने फाजिल नगर और तमकुही राज विधानसभा के विभिन्न गांवों का भ्रमण किया और क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त किए। यह जानकारी जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि सांसद अपने बरपार स्थित आवास से निकलकर क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं। स्वामी देवानंद पीजी कॉलेज मठ लार पर बीएड की द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 13 जून से शुरू हो जाएगी। महाविद्यालय प्रबंधन ने संबंधित छात्र और छात्राओं को समय से विद्यालय पहुंचने की अपील की है। इधर ग्राम जिगना मिश्र में समाज सेवी स्वर्गीय रामदुलार मिश्रा की 14वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर पहवारी महाराज कौशलेंद्र दास ने पौधारोपण किया। मौके पर नीम, आम, पीपल, पाकड़, सहजन आदि के पौधे लगाए गए। पहवारी महाराज जमात के साथ जिगना मिश्र गांव भी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने पेड़ पौधों की रक्षा करने को मानव धर्म बताया और कहा कि पर्यावरण को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। वन क्षेत्राधिकारी भटनी कौशल किशोर तिवारी ने कहा कि पीपल, पाकड़, नीम, बरगद आदि वृक्षों को बचाना होगा। यदि हम पौधों का रोपण करते हैं तो उनकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है। आज के दौर में पीपल, पाकड़ और नीम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। खनन को रोकने के लिए सड़क पर निकले अधिकारी। छेड़खानी को लेकर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बाइक को बचाने के चक्कर में गिट्टी लदा हुआ ट्रक पलटा, बाल बाल बची कई लोगों की जान। विभिन्न मामलों में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, शुरू की कार्रवाई। नीट की गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।